गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर दशमलव और भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 2.6 के बारे में बताएंगे। दशमलव संख्याओं का गुणांक। दशमलव संख्याओं का गुणांक मतलब दशमलव संख्या में किस तरह से गुणा किया जाता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे एक आयत के प्रकार होते हैं। एक आयत होता है, इसमें से यह आयत क्या है? एक आयत है, एक आयत है। अब एक आयत, इसको अगर कई भागों में हम लोग बांट देते हैं, कई भागों में बांट देते हैं, तो इसको दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए ये जो बटे हुए भाग होते हैं, उससे हम लोग उस संख्या में भाग दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दशमलव भाग कितने होंगे? ये लिखने का तरीका, इसको 1/7 मतलब 1 का 7वां भाग, 1 का 7वां भाग। तो यहाँ 7 से इसमें भाग देंगे तो पहले हमारा दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, मतलब यहाँ पे 7 से 1 में भाग देंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, यहाँ 7 आ जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ फिर 1 0 लगाएंगे, 7 त्रिक 21 7 28 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना? 2 बचेगा, ये भी हमारा कट जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, एक बार जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 14 आ जाएगा, 6 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 8 7 56, फिर 4 बचा, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे। मतलब यह प्रक्रिया जो है, हम लोग दशमलव अंक से में जब अगर भाग देते हैं, अगर 2-3 अंकों तक डिवाइड हमारी नहीं कटती है, तो हम लोग 3 अंकों के या 2 अंकों के बाद वह संख्या बाकी संख्याओं को छोड़ देते हैं। 3 संख्या लिखने के बाद मतलब यहाँ पे हमारा आंसर 0.141 आएगा। 141। अब इसके बाद हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए हम लोग यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो ये जो हमारा आयत का भाग हुआ वो 1 का 7वां भाग, 1 का 7वां भाग, और आंसर आ जाएगा हमारा 0.1418। इस तरह से हम लोग करेंगे। इसके कुछ सवाल होते हैं, जैसे इसके कुछ सवाल होते हैं, जैसे एक बहुपद त्रिभुज, एक जो यहां पर लिखेंगे, एक बहुपद त्रिभुज, एक समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर इसका परिमाप, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इतना तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, उनकी जो भुजाएं जो होती हैं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। आपस में क्या होती हैं? समान होती है। मतलब ये जो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ऐसे त्रिभुज, ये जो त्रिभुज होंगे, ये तीनों भुजाएं 1 2 3, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों आपस में बराबर होंगे। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। आप समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हम लोग लगाएंगे इसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप 3, इसकी भुजाएं हमारी क्या है? 3 है, तो 3 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिखेंगे हल समबाहु त्रिभुज की
की भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। और इसका भुजे की लंबाई मतलब इसकी लंबाई जो है 3.5 है, ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये तीनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप मतलब इन तीनों भुजाओं की टोटल लंबाई हमको बतानी है, टोटल लंबाई बतानी है। सभी जो अब परिमाप बराबर अब यहाँ परिमाप हमारे कितने मिले? 1 2 3, तीन हमारी तीन भुजाएं, 3 से हम लोग क्या करेंगे? 3 से 3.5 में गुणा करेंगे। तो 3 से 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 3 पचे 15, 3 पचे 15। और फिर यहाँ पर एक अंक पर पॉइंट है, एक अंक पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पर 3 त्रिक का 9 और एक हासिल उसका था 15 और एक क्या 3 त्रिक का 9 एक 10। टोटल कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक भुजा दी हुई है, एक भुजा दी हुई है और यहाँ समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए वो तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। 3.5 की तीनों भुजाएं हैं, 3.5 की ये भी भुजा है, ये भी भुजा, ये भी भुजा है। तो इसके परिमाप जो कोण बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। परिमाप इसके कितने हो जाएंगे? 3 गुणे 3.5 बराबर 10.5। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक और सवाल है, आयत के ऊपर है। आयत क्या है? बोल रहा है एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 7.1 है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या है? क्या है? अब यहां बोल रहा है लंबाई, मतलब लंबाई ये हो गई हमारी, यह कितनी सेंटीमीटर है? 7.1 सेंटीमीटर है। और इसकी चौड़ाई ये हमारी हो गई। आयत की जो होती है आपस में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब ये भी अगर 7.1 है तो यहाँ पर भी 7.1 ही होगी। और यहाँ पर कितना है बोल रहा है? चौड़ाई उसकी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये आयत की जो होती है आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो बराबर होती है यहाँ पे क्या नाम है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र है आयत
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई हमको पता है, लंबाई हमारी क्या है? यहाँ पे बोल रहा है कि लंबाई आयत की लंबाई बराबर 7.1 सेंटीमीटर है और यहाँ आयत की चौड़ाई बराबर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई हमारी कितनी है? 7.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमको मालूम है कि 7.1 है और चौड़ाई हमारी 2.5 है। तो इन दोनों का क्या करेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हमारा आंसर आएगा 17.75 सेंटीमीटर वर्ग। अब बहुत लोग कहेंगे वर्ग क्यों लगाया गया? हम तुमसे बोले आयत में दो शीर्ष होते हैं, मतलब एक ए वाला और एक ए वाला और एक ए, मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं। मतलब यहाँ पर 7.1 है तो ये भी 7.1 है। तो यहाँ 7.1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 बार वर्ग आ रहा है, दो भुजाएं हो रही हैं और यहाँ पर भी हमारी क्या हो जा रही हैं? 2 भुजाएं हो रही हैं। यहाँ पर भी हमारी 2 भुजाएं हो रही हैं। तो इसका टोटल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो मतलब वर्ग करने पर अगर चारों भुजाओं को पूछता तो हम लोग इसको वर्ग को मतलब 17.75 गुणे 17.75 इन सबका गुणा करके जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। लेकिन हमको उतना पूछा नहीं है, केवल क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आएगा 17.75 सेंटीमीटर। इसके बाद हम प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली का सवाल है, ज्ञात कीजिए जैसे पहला सवाल, ज्ञात कीजिए यहाँ पे जैसे पहला सवाल है 0.2 गुणे 6 बराबर, अब 0.6 तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग गुणा करेंगे, इस संख्या में इसका गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसके अंकों पर पॉइंट। अब गुणा करने का तरीका 0.2 गुणे अगर 6 लिखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो 12 जो आएगा एक अंक पर हमारा पॉइंट भी है, एक अंक पर क्या है? हमारी पॉइंट है। इसके आगे जीरो भी एक संख्या है, लेकिन इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता। अगर लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग संख्या केवल 1.2 ही बोलेंगे, 1.2 ही बोलेंगे। ये जीरो कोई संख्या नहीं होती है। हाँ, अगर इधर होती और इसके बाद कोई अंक होता तब हम लोग उस जीरो को लेते, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा 1.2। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 8 गुणे 4.6 बराबर 4.6 बराबर। तो यहाँ
यहाँ हम लोग 8 छक 48, 8 छक 48, एक अंक पर पॉइंट है तो यहाँ पर लगा सकते हो पॉइंट। 8 चौक को 32, 32 और क्या नाम है 4, 32 4 36, इतना आ जाएगा हमारा आंसर। और तीसरा सवाल है 7.12, 7 7.12 2.71 गुणे 5 बराबर। अब यहाँ पे 5 एक 5 और 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 10 3 13। यहाँ पर 1 और 2 जितने अंक पर दशमलव होता है, जितने भी अंक पर दशमलव होता है उतने अंक पर हम लोग दशमलव को लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 अंक पर था, यहाँ पर भी 1 अंक पर था, इसलिए 1 1 अंक पर लगाए हैं। और यहाँ पर 2 अंक पर, तो यहाँ पर 2 अंक पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। अब दूसरा सवाल क्या नाम है, यहाँ पर तीसरा सवाल है चौथा सवाल हमारा है कि 20.1 गुणे 4 बराबर। तो 4 एक 4 और 4 जीरो 0 और 4 दूनी 8। यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे लगा देंगे। और फिर उसके बाद पांचवा सवाल है हमारा 0.05 गुणे 7 बराबर। यहाँ पे 7 पचे 35, 7 पचे 35 और यहाँ पर 0 0। अब यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे हम लोग लगा देंगे, मतलब 0.35 हमारा आंसर आएगा। 0.35 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हमारा छठवां सवाल है, ये 211.02 गुणे 4 बराबर। 4 दूनी 8 और 4 जीरो 0, फिर 4 एक 4, फिर 4 एक 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव को लगा देंगे, हमारा इतना आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हमारा पांचवा सवाल है 0.0 पांचवा सवाल है 0.05। पांचवा हो गया। सातवां सवाल है हमारा, क्या है सातवां सवाल है, सॉरी सातवां सवाल है 2 गुणे 0.86 बराबर। तो 2 छक्का 12, 2 में 6 का गुणा करेंगे, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 16 एक 17 और यहाँ पर 17 पूरा लिखा जाएगा। और 2 जीरो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव, मतलब 1.72 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कहीं पर दशमलव का अगर गुणा मिले तो उस संख्या का गुणा करने के बाद जितने अंक पर दशमलव होता है, जितने अंक पर दशमलव होता है उतने अंक पे हम लोग दशमलव को लगा लेते हैं। जितने अंक पर दशमलव होता है उतने अंकों पर दशमलव को लगा लेते हैं। इस तरह से हम लोग अपने प्रश्नावली को हल करेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।